आईसीसी को भी किसी हद तक के वो जिस गर्दाब में फंसे हुए थे, अब यूं लगता है कि शायद निकल गए हैं। लेकिन फाइनल मुबारकबाद तो जाहिर है तभी दी जाएगी कि जब रिटर्न चीजें सामने आ जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अब तक चूंकि इंडियन मीडिया कल रात से रिपोर्ट कर रहा है कि हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन या पार्टनरशिप, जो भी मॉडल उसका जो भी नाम दिया जाए, पाकिस्तान का जो मुतालबा था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता है इस चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने के लिए, तो पाकिस्तान को भी आने वाले वक्त में भारत में जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हैं वो हाइब्रिड मॉडल पर खेले जाएंगे। अब तक की जो इंडियन मीडिया ने जिसको रिपोर्ट किया वो यही है कि इसी फॉर्मूले के तहत या इसी तजवीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी, इसी के तहत पाकिस्तान और भारत के मैचेस खेले जाएंगे। तो ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ सकता तो पाकिस्तान वहां पर जाकर पाकिस्तान को खेलने की क्या जरूरत है। तो आपको किसी एक जगह पर रहते हुए इस मामले का हल यही निकलता है कि जब तक दोनों मुल्कों के आपस में सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं होते हैं, दोनों मुल्क की जो क्रिकेट टीमें हैं वो तवातर के साथ अगर एक दूसरे के मुल्कों में जाकर नहीं खेलती हैं या नहीं खेलना चाहती हैं, पाकिस्तान तो वैसे खेलता रहा है, ये बुनियादी तौर पर तो मसला भारत की तरफ से ना। 2011 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान वहां पर गया था, फिर 2013 में पाकिस्तान सीरीज खेलने के लिए गया, 12-13 में, फिर पाकिस्तान 2016 में भी गया, फिर पाकिस्तान 2023 में गुज़िश्ता बरस भी खेलने के लिए गया। तो मसला तो उनकी तरफ से है। तो बुनियादी तौर पर तो उनको इस चीज़ पे एतराज़ नहीं होना चाहिए, उनको हल के साथ आना चाहिए था कि हम इस पे नहीं आ सकते, इसको हाइब्रिड पर ले जाएं। और एशिया कप में भी वो नहीं आया, पाकिस्तान तो उस वक्त भी कोलंबो में खेला था। तो इसका हल यही है, फिर इसका हल यही है कि अगर आप यहाँ पर आकर नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर कोई आपके मुल्क में आकर क्यों खेलेगा। तो फिर इसको एक तरफ ले जाएं और इसको बचा लें क्रिकेट को इस गलबे से जो कि इस वक्त पैसे के जरिए चल रही है। ये ज्यादा देर तक चलती नहीं चीजें, ऐसा ये अफसोसनाक सूरत हाल है। ताकत का तवाजुन बरकरार रहना चाहिए, उसको बिगड़ना नहीं चाहिए। और ये जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जितने भी ममालिक को भी जरा आंखें खोलनी चाहिए कि इस क्रिकेट के खेल का जो वकार है, इसकी रिवायात है, आइन है, कानून है, उसूल है, कवायद और जवाबित है, उनको बचाने के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर वो 85-85% रेवेन्यू का कोई ये कहता है कि उनकी तरफ से आता है तो वो सारे उसमें खेलते हैं तो आता है। वो सिर्फ अपने आप में खेल के नहीं आते, वो जितने भी उनके स्पॉन्सर्स हैं, जो भी ब्रॉडकास्टर हैं, जो भी लोग हैं, वो सब कारोबार करते हैं। वो दुनिया की क्रिकेट के नाम पर कारोबार करते हैं। वो इंडिया की क्रिकेट के नाम के ऊपर कारोबार नहीं होता, वो दुनिया की क्रिकेट के नाम पर कारोबार होता है। तो वो ना खेलें ऑस्ट्रेलिया से, अगर वो चाहते हैं कि अगर वो ये समझते हैं तो ना खेलें ना, दुनिया में किसी भी मुल्क से ना खेलें, इंग्लैंड से भी ना खेलें, ऑस्ट्रेलिया से भी ना खेलें, जनूबी अफ्रीका से भी ना खेलें, न्यूजीलैंड से भी ना खेलें, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी ना खेलें। तो किसी का ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में, आईसीसी के इवेंट्स में भारत में खेले ना खेले, मैं इतना कहना चाहूंगा, भारत पाकिस्तान में इसलिए नहीं खेल सकता क्योंकि खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और टीम की सुरक्षा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के स्थानीय हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, और जहां तक सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। खिलाड़ियों की सुरक्षा प्राथमिकता है, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का और भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ने पूर्व में बहुत सारे बड़े इवेंट्स किए हैं और बहुत सफल इवेंट्स किए हैं, और आगे भी भारत करने के लिए तैयार रहेगा। सो मुझे लगता है आज कोई स्थिति में नहीं है कि भारत को आंखें दिखा सके। भारत सबकी मदद करता है, लेकिन जो आंखें दिखाता है उसको सबक भी सिखाता है। मुश्किलात क्या है पाकिस्तान में? क्या वाकई कोई हालात बहुत ख़राब हैं? पाकिस्तान मेज़बानी नहीं कर सकता इंडिया की? हालात तो ख़राब नहीं है। देखिए, अभी इंग्लैंड होके गई थी, मुझे अफसोस बहुत ज़्यादा हुआ जब ईसीबी ने पीएसएल के लिए प्लेयर्स का मना कर दिया। वो इंग्लैंड जिनसे अभी मोहसिन नकवी साहब मिलकर आए, उस ईसीबी बोर्ड के सरबराह से, जो अभी इतनी तारीफें करते हुए गए हैं यहाँ, बिल्कुल, और उसके बाद उन्होंने इस तरह मना कर दिया, बहुत तकलीफ जब बात है। असल में हाफिज, सच ये है कि पैसे से ना दुनिया खरीदी जा रही है, जो गलत है। ये बहुत कम, थोड़े टाइम के लिए होगा। इस वक्त बीसीसीआई के पास पैसा है, वो दुनिया पे राज कर रहा है। आप मुझे बताएं, जितनी भी दुनिया की टीमें हैं ना, चाहे वो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब डिपेंड करती हैं इंडिया पे। वाई टीम है पाकिस्तान जो डिपेंड नहीं करती। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान उन पर सबसे ज़्यादा इंहिसार करता है। वजह कहते हैं जी, वो कहते हैं हम फंड आईसीसी को इतना करते हैं तो पाकिस्तान को मिलते हैं वहाँ से। यार हाफिज, मसला ये पाकिस्तान इंडिया का मैच बंद करा दो, आईसीसी इवेंट में भी और एशिया कप में भी 50% रेवेन्यू पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। जुमला हम ये सुनते हैं ना जी, इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। जब पाकिस्तान नहीं होगा ना उस टूर्नामेंट में, वो स्पॉन्सर भी भाग जाएंगे। कितना बड़ा नाम है अंबानी साहब का, बिल्कुल, वो उन्होंने, उनकी का है ना अपना रिलायंस, हाँ जी जी, वो उनकी है ना ब्रॉडकास्टर जो है, अब स्टार को उन्होंने बिल्कुल हाँ खरीद लिया है। तो उनके लिए तो जस्ट लाइक पीनट्स यार, ये जो अमाउंट है
तो मना कर दें अपने, उन्हें कि कोई मसला नहीं, हम पाकिस्तान के बगैर करा देंगे, लेकिन वो भी मना नहीं करा पा रहे। एम शहजाद साहब, माजी में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने घुटने टेके हैं। एशियन चैंपियनशिप थी, हमने कहा ठीक है हाइब्रिड मॉडल पे खेल लें। हमारी हुकूमत ने कहा 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया जाके खेल लें, कोई हमने उनसे गारंटी नहीं ली कि आप भी आएंगे या नहीं आएंगे। और मुझे याद है जब ये बिग 3 का मामला चला था तो उस वक्त भी ये कहा गया था पीसीबी को कि आप इस पर मान जाएं, हम होम सीरीज आके खेलेंगे, 5 टेस्ट मैच खेलेंगे पाकिस्तान में आके। इंडिया नहीं आया, तो अब आपके ख्याल में एक सख्त पोजीशन लेनी चाहिए या आपको लगता है कि इवेंचुअली हम फिर कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपने क्वेश्चन जिस तरह पोर्ट्रे किया, दैट्स अमेजिंग। आई थिंक आम समझ गई होगी कि पहले बहुत ज्यादा चीजें पाकिस्तान मानता रहा है, ठीक है, बनता भी है। जितनी हम लीवरेज दे सकते थे एज ए नेशन हमने दी है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक दो मुल्कों को यूनाइट करता है, हमने हमेशा उस तरह लेके चला। लेकिन अब टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया जो मोहसिन नकवी साहब ने बड़े बड़े दावे और वादे किए हैं उसको पूरा करने का, और इस कौम की जो बका है, जो इज्जत है, उसका ख्याल रखने का। क्योंकि अब ये सारे कौम का सर जो है वो झुक जाएगा अगर हमने दोबारा से बैकडोर डिप्लोमेसी की तरफ गए। तो अब टाइम है सीधा आंखों में आंखें डाल के, बिकॉज जिस तरह राशिद भाई ने कहा है कि हमने सारे बॉक्सेस टिक किए हुए हैं और उसके बावजूद जो है लोग पॉलिटिक्स बीच में लेके आना चाहते हैं, तो फिर आपने भीख मंगे नहीं बनना है। आपने दिखाना है कि आप लोग एक सुपीरियर साइड है और पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट कुछ भी नहीं है। चाहे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है अभी उस हालातों में नहीं है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया से चीजें स्टार्ट हो गई हैं, इंग्लैंड से चीजें स्टार्ट हो गई हैं। हम एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग नेशन है और हमारे बगैर क्रिकेट आगे नहीं चल सकती है। अब ये बस जो मुझे सिर्फ एक डर ये लगता है कि जो आसपास वाले लोग होते हैं ना, वो डराते बहुत हैं कि ये हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब प्लीज उनकी ना सुनने का टाइम आ गया है। अब जिस तरह राशिद भाई बात कर रहे थे, लीडर होता है ना, वो जो उसको समझ आती है वो कर जाता है। तो अब मोहसिन नकवी साहब का ये टाइम आ गया कि ये टाइम है जिसमें हम सब और ये कौम उनके पीछे खड़ी हुई है। अब ये टाइम आ गया आंखों में आंखें डाल के बात करने का, और बिल्कुल अगर वो नहीं आते हैं तो हमें भी उनसे अपने सारी क्रिकेटिंग टाइज को जुदा कर लेने का। अब देखना यह है कि मोहसिन नकवी साहब का स्टैंड क्या होता है, किस तरह वो इस पाकिस्तान मुल्क की जो इज्जत और बका है उसका ख्याल रखते हैं और हमारा सर उठा के। अगर देखा जाए तो ये क्रिकेट की जीत नहीं हुई, ये नजरियात के ऊपर जंग आ गई, अब ये सियासत के ऊपर जंग आ गई। राजा साहब ने भी ज्वाइन किया है। राजा साहब, आपको भी वेलकम कहेंगे। सुनने में ही आया है राजा साहब कि अब हाइब्रिड पर ही जाएंगी चीजें। इज इट गुड फॉर क्रिकेट? देखिए जी, जैसे अभी हाफिज मोहम्मद इमरान साहब बात कर रहे थे, उन्हीं खतूत पर सारी बातें हुई हैं, और वो एक बड़ा मशहूर शेर भी है कि ये वक्त के सहमे हुए बीमार इरादे क्या चारा इलासाजी हालात करेंगे। बात यह है कि हमने पहले भी इससे भी हमसे ज्यादती हुई है हमारी पार्टी। राजा साहब जी जी राजा साहब, कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, चूंकि आपने एक शेर बोला है तो मुझे वो राहत अंदौरी मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनका शेर भी फौरी आ गया। मैंने कहा कि यहीं पर पेश कर दूं, आपकी नजर की बात किसी और तरफ न निकल जाए। राहत अंदौरी साहब ने फरमाया था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अगर आप ये काम करेंगे कि पाकिस्तान नहीं खेलने के लिए आएंगे, तो इंडिया की इस हिकमत अमली के ऊपर जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और तमाम ममालिक खामोश रहेंगे। तो ये याद रखें कि कल कला को उनके साथ ये भी हो सकता है, ये उनके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल होगा, तो वक्त है कि साहब होगा। और आप देखिए कि अभी इन्होंने इंडिया ने अपने जितने भी मोस्टली जो इनके पावरफुल और हैसियत वाले हमसाये हैं, इनसे ताल्लुकात खराब कर लिए ना, इनके चीन के साथ ताल्लुकात ठीक है ना, बांग्लादेश के साथ इनका इटकलका जारी है। और इसमें ये बात भी याद रहे कि अब ये 2027 तक हुआ, अब जो मौकफ इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने इख्तियार किया, या इसमें मैं सारे अपने टीवी चैनल्स को हाफिज साहब से हम सब इकट्ठे थे, सबका मौकफ यही है कि जो बात इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट की है, जो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है या मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही समत में है। पाकिस्तान की वैल्यू है, पाकिस्तान इंडिया के मैच की वैल्यू है, जो बच्चे नहीं समझते। बच्चे कौन? ये जो है ना आजकल जो नए नए जर्नलिस्ट बने, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी, इन्हें पता ही नहीं वैल्यू क्या है। हम तो खेले ना यार, हमें पता है मैच से पहले क्या सिनारियो होता है, रात से जो एक प्रेशर पड़ता है ना प्लेयर पे, और फिर अवाम का प्रेशर ग्राउंड के अंदर जो होता है, वो पता ही नहीं है। अभी दुनिया के मैच एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ। नहीं, ये एग्जांपल हमने देख लिया अभी, जब यूएस और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप हुआ है, तो 15 मैचेस ने जो रेवेन्यू अर्न किया है उसके मुकाबले में जितना अकेला न्यूयॉर्क के पाकिस्तान इंडिया के मैच ने अर्न किया, उसका बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस था वो। एक चीज और भी कहता चलता हूं, हम क्रिकेट पे बात करें ना जी, जो जेवलिन ओलंपिक्स हुई थी, मुझे तो कख भी नहीं पता जी, मैं भी उठा हुआ था उस दिन, बिल्कुल, अरशद नदीम को देखने के लिए और नीरज चोपड़ा को। और जब उनकी वालदाओं ने इंटरव्यू दिए ना, तो उन्होंने तो दिल जीत लिए थे। बिल्कुल, आवाम को गुमराह किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ की भी और वहाँ की भी। कौन कर रहा है? पॉलिटिशियन। जो इंडियन सरकार है वो कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि उन्हें वोट मिलता है इस बात पे कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इसलिए तो वो जीतते हैं वहाँ पे। अगर पाकिस्तान से वो सीरीज खेले, कहाँ से जीतेंगे यार? ये वो कड़वा सच है जो लोग नहीं मानेंगे। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है।
वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें इंडियन ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया जाता, वहां पे लगाया जाता है। मतलब ये सियासी खेल है सारा, सियासी खेल है। जय शाह को अभी प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया के फोन करें कि आप जाओ, सही है, फौरन भाग आ जाएंगे। लेकिन मसला है ना, वो उस वोट से जीतते हैं और वन साइडेड जीतते हैं, तो कैसे हो जाएगा? जो वोट पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पर लिया गया है उससे जीतते हैं। ये तो सबको पता है ना। ये तो वहां के जो लोग रहते हैं वो बेचारे चुप हैं, मजबूर हैं, वो बोलते हैं हम नहीं बोल सकते। वाकई जी हाँ। कहा जा रहा है राष्ट्र भाई के पहले तो कहा था कि बीसीसीआई ने इंडियन मीडिया से कम्युनिकेट किया, अब जरा ये बता रहे हैं कि आईसीसी ने पीसीबी को भी बता दिया है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। आज इस हवाले से जराए से ये खबर सामने आ रही है कि इस पर एक सख्त रद्द-ए-अमल देने का फैसला किया है पाकिस्तान ने, और ये कहा है कि अगर इंडिया नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो फिर पाकिस्तान कोई मैच इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, बायलैटरल तो वैसे ही नहीं खेल रहा, यानी कि कोई आईसीसी इवेंट में भी कहीं पे भी उनके होम ग्राउंड पर नहीं, कहीं पे भी कोई मैच उनके साथ नहीं खेलेगा। आपके ख्याल में अगर अभी तो ये जराए से अगर ये फैसला होता है और ये जवाब दिया जाता है तो इस पर आपकी क्या राय होगी, दुरुस्त होगा ये? देखें, बीसीसीआई ने इतला कर दिया है कि रिटर्न में दे दिया है आईसीसी को, और आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ईमेल कर दी। वही ईमेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत वक्त को हुकूमत पाकिस्तान को दी है और उनसे उनकी वजूहत मतलब कि चीज़ें मालूम की है। तो इंडिया ने मना किया 2023 में कि वो श्रीलंका में हुआ ये, लेकिन आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी इस वक्त फंस चुका है। मेरे ख्याल से हुकूमत वक्त जो भी फैसला करेगी, लगता है ऐसे ही है कि इस दफ़ा आईसीसी को बहुत मुश्किलात होने वाली है।